तो जैसा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉन्च हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे भरा जाएगा। तो आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो टाइटल है उस पे जो है आप टाइप करके एक बार छू के जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जो है फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNBST। तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है पहले वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म इस तरह खुल के आ जाएगा और इसके बारे में बताया गया रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आप सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे 3 लाइनें हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट लिखा हुआ है। उसके बाद जो है और सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे कि जो है आपका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। इसके बाद इसके बगल में यहाँ पे बीच वाले में कह रहा है कि अनिवार्य पात्रता की जो है घोषणा किया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। और इसके लास्ट वाले में जो है आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है रेडी करके रखना है। यहाँ पे नीचे जो है हिंदी में भी दिया गया है आवश्यक सूचना में जो है आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको रखना है पहले से ही। ये यहाँ पे बता दिया गया है कि सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया में केवल एक ही चरण है। ये बता रहा है कि आपको क्या क्या रखना है। यहाँ पे नीचे 4 पॉइंट में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि आपका हस्ताक्षर जो छात्र भर रहा है उसका हस्ताक्षर जो है होना चाहिए और वो जो है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है। और यहाँ पे उसके पिताजी का हस्ताक्षर होना चाहिए और जो छात्र भर रहा है उसकी फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र अगर जो है उनके माता या पिता का हो तो उसका, या तो विद्यार्थी का जो है अगर जाति प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे जो है उससे भर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्या करना है। तो यहाँ पे नीचे आना है ऐसे, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं अंतिम में। यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन को कर देना है यस। तो यस कर देते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा भी गया है कि क्या है कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक या पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता या शर्तों को पूरा करता है तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे यस कर लेना है कि सभी चीज़ें हमारे पास है। उसके बाद अगर आपके पास जो है आधार नंबर है तो आधार नंबर से भर सकते हैं। इसमें OTP आपके पास जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे कोई अन्य, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही नो, अगर आधार कार्ड से नहीं भरना है तो नो कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपके सामने एक नया नीचे ऑप्शन खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपलोड करना है निवास प्रमाण पत्र। अगर बच्चे का निवास प्रमाण पत्र है या उसकी मम्मी या पापा का निवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे इस तरह। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे जाएंगे। चूज फाइल पे जाने के बाद जो है आपको अपलोड कर देना है निवास प्रमाण पत्र जो आपकी गैलरी में होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे और यहाँ पे चले जाएंगे आप फ़ोटो और वीडियोज़ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको चूज कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूज फाइल से जो है आपको अपलोड कर लेना है आपके गैलरी में जो भी निवास प्रमाण पत्र है मम्मी के, पापा के, ठीक है, जो छात्र है उसका। उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है ये फॉर्म खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह। तो ये आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खुल के आ गया है। अब इसी को आपको जो है भरना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या है कि प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए और सत्यापन के अधीन होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम भरना है, फिर उसके पिताजी का नाम भरना है। जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये कंपलसरी है, ये आपको भरना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अभ्यर्थी के माता का नाम, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है कि वो स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद नीचे आपको जन्मतिथि यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या तो यहाँ से ऑप्शन में ये बगल में है, यहाँ से टाइप यहाँ पे दबा के जो है आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है बच्चे के मम्मी या पापा का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद आप ईमेल आईडी अगर मम्मी पापा का उसके मिल जाता है तो भर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है ये।
इसके बाद जो है आपको डिग्री में आपको भर लेना है जनरल या ओबीसी या तो SC ST या तो EWS, जिससे हो, जिस कैटेगरी से आप हों तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए आसानी से। उसके बाद जो है यहाँ पे ये तीर है, इस पे दबा के जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको, आप अगर विकलांग हैं या विकलांगता से संबंधित है, कुछ विकलांग हैं, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो आप चूज करके भर सकते हैं कि क्या है, कोई दिक्कत है या नहीं है। तो इसमें कई ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे विजुअल, हियरिंग या जो भी है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद जो है विकलांगता का प्रतिशत दिया गया है कि इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद आपका पता क्या है, आधार कार्ड से जो है, बच्चे के आधार कार्ड से आप पता भर लीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, उसी के आधार में जो है एड्रेस के बगल में पीछे रहता है। इसके बाद जो है आपको आवासीय विवरण देना है कि आप किस राज्य में रहते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश चुनेंगे। ठीक है, और अन्य ज़िले से रहते हैं, कहीं अन्य ज़िले के हैं, तो यहाँ पे आपका सभी जो है पूरे जो है भारत में किसी भी ज़िले से हों तो यहाँ पे सभी होंगे, तो वहाँ से आप चुन सकते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश चुन लेना है। यहाँ पे आवासीय ज़िला जो है, आपके ज़िले का नाम जो है, जब यहाँ पे राज्य भर लेंगे तो आप ज़िले का नाम भरेंगे, ज़िले का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका ज़िला होगा तो यहाँ पे ऐसे नीचे देख के ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो और देख लेंगे यहाँ पे, तो आसानी से इसको आप भर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको ब्लॉक भर देना है अपना। ब्लॉक भरने के बाद जो है, ब्लॉक भरने के बाद यहाँ पे आप से पूछा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि क्या आप NIOS के अभ्यर्थी हैं। तो ये अगर आप जो है रेगुलर नहीं पढ़ाई करने जाते हैं, जो कोई घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, तो जो रेगुलर नहीं जाते हैं तो उनके लिए NIOS एक जो है एक प्रकार का विद्यालय है, सेम वैसे ही। अगर उसमें आप पढ़ रहे हैं तो इसको जो है आप यस करना है। यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है, ये चीज़ें आप गायब हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी का जो है अध्ययन विवरण जो है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर वालों के लिए है। तो इसमें जो है आपके स्कूल का नाम, ये चीज़ें जो है भरना होगा, तो ये चीज़ें जो है गायब हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे स्कूल का नाम भरना रहेगा, और जो है मान्यता प्राप्त है या स्कूल की स्थिति कहाँ है, रूरल है, यहाँ पे देख सकते हैं रूरल है या अर्बन है। तो जो गांव वाले हैं तो उनके लिए जो है रूरल है, जो शहर वाले हैं अर्बन हैं, भरे जाएंगे। ठीक है, यानी जो शहर में पढ़ रहे हैं वो यहाँ इसको भरेंगे, और जो गांव में पढ़ रहे हैं यानी अपने घर में हैं और घर के आसपास किसी 10 किलोमीटर के आसपास कहीं विद्यालय में जा रहे हैं तो उसमें ये भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है रूरल। अब इसके बाद जो है स्कूल का नाम यहाँ पे ऊपर भर देना है। स्कूल का नाम भरने के बाद नीचे जो है लोकेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि स्कूल की लोकेशन, तो स्कूल की लोकेशन कहाँ पे भरेंगे, रूरल वाले में भर देंगे। अगर रूरल में है तो अर्बन में है तो अर्बन। अब यहाँ पे पहले वाले में भरना है कि 2000 जो है प्रवेश लेने का वर्ष और माह, तो इसमें सबसे पहले इस क्लिक करेंगे और 2024, फिर ये ऑटो भरा रहेगा वैसे। तो अप्रैल यहाँ पे सब में जो है ऑलरेडी यहाँ पे भरा है, ये यहाँ पे अप्रैल कर देना है। सब में ये पहले वर्ष से ही भरा रहेगा, याद रखना है। प्रवेश वाला और जो है उत्तीर्ण वाला भी भरा ही रहेगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे जो है ये सब ऑप्शन जो है देखने को, ये वाला पूरा ऑप्शन ही गायब हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे आगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसको यस करके यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। जा रहा है कि क्या आप NIOS के अभ्यर्थी हैं। तो अगर जो है NIOS के अभ्यर्थी हैं तो आप सिलेक्ट, यहाँ पे अगर वो विद्यार्थी है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट कर देना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर देना है। तो अगर यस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या 31 मई 2027 से पहले NIOS से B प्रमाण पत्र जो है प्राप्त कर लेंगे या नहीं। तो ये आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर प्राप्त कर पाएंगे तो यस कर देना है, अगर नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यस करेंगे तभी एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद जो है परीक्षा का माध्यम आपको चुनना है। परीक्षा का माध्यम चुन लेंगे कि आप जो है असम, बंगाली, जिस भी भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे।
तो परीक्षा का माध्यम जो है जिस भी भाषा में, जैसे अब हिंदी में देना चाहते हैं विद्यार्थी तो हिंदी में सिलेक्ट करेंगे, यही है मेन। अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में चयन करवाइए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करवा लीजिए, या तो आप बंगाली या जो भी आप भाषा में देना चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र जो है अभ्यर्थी और माता पिता अभिभावक द्वारा शपथ पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपका मेन जो है यही है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है। किसका? यहाँ पे जो है बच्चे का जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और चूज फाइल पे जो है आपको क्लिक करना है, और आप जो है अपने गैलरी में जो फाइल सेव करे रहेंगे वहाँ से जो है आप इस यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन वो फ़ोटो जो है आपकी यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 10 KB से लेके जो है 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है साइज़ कितना होना चाहिए, साइज़ जो है आपका 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार जो है आगे यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको जो है ये KB में बनाना नहीं आ रहा है तो बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कैसे आप जो है मोबाइल से ही बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे कि नीचे वाले में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा है ऊपर कि किसका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है। ये उसके मम्मी का या पापा का किसी एक का अपलोड कर देना है यहाँ पे सिग्नेचर। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है आगे कि आपके पास जो है इस तरफ जो है अभ्यर्थी का जो है हस्ताक्षर अपलोड करना है। इस तरफ अभ्यर्थी का फ़ोटो, इस तरफ हस्ताक्षर। यहाँ पे जो है साइन जो है अपलोड करना है। नीचे यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप फाइल से जो है यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट में है, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें अभी भी ध्यान देना है कि जिसमें स्टार लगा हुआ है, जिसमें ये स्टार बना हुआ है लाल, ये अपलोड करना ही करना है आपको। और इसमें एक लास्ट वाले में है कि श्रेणी यानी जो है कैटेगरी, ये आपका जो है यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जैसे SC ST के हैं या OBC के हैं, EWS के हैं, जो भी हैं, जनरल वालों को छोड़कर जो है बाकी सभी को जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ये बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है बच्चे का तो इसमें जो है आप अपलोड कर सकते हैं। 50 KB से लेके 300 KB के बीच में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो तब भी अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये कंपलसरी नहीं है। अब नीचे यहाँ पे आप सेव और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जो है आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा, अगर सभी चीज़ें अपलोड कर दिए हैं तब। अगर जो चीज़ें नहीं भरे हैं उसको आप फिर से देख सकते हैं और फिर से भर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए मोबाइल से अगर भर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि आपको जो ये फ़ाइल है, फ़ाइल आपको कैसे जो है KB में बदलना है कि 10 से 100 KB के बीच में हो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे अपलोड करना है या कैसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप क्रॉप करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले अपने फ़ाइल में चले जाना है। जैसे आपके फ़ाइल में जो है एक यहाँ पे दिया गया होगा कि जब इमेज खोलेंगे, जब आप फ़ोटो खोलेंगे तो ऊपर लिखा रहता है MB में है अभी, तो इसको आपको क्या करना है KB में चेंज करना है। KB में इस तरह जो है जैसे है यहाँ पे KB में चेंज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो फ़ोटो को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पेंसिल का एक आइकन आता है, अगर फाइल से ओपन किए हैं तब इस पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे देख रहे हैं, इसको जो है आपको घटा बढ़ा के यहाँ पे छोटा कर देना है, एकदम छोटा कर देना है। तो ये कंप्रेस हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी है और कम करना है, जैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे छोटा करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि टिक का चिन्ह है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ऊपर जो है आपको सेव कर लेना है। इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अगर सेव करने से पहले यहाँ पे 3 आइकन है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इस ऑप्शन से जो है आप हेल्प डेस्क खुलेगा, जहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। तो
यहाँ पे इसको जो है क्रॉप कर लेना है और एडजस्ट भी करना चाहें तो यहाँ पे नीचे सभी ऑप्शन दिए गए हैं, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, या तो आप ऑटो रहने दीजिए सब, फिर इसके बाद सेव कर लीजिए। सेव करेंगे तो ये कम में हो 32 KB आ गया है। अगर एक बार में नहीं होता है तो इसको थोड़ा सा और कट कर लीजिए, यही बार बार प्रक्रिया कर लीजिए और ये जो है 10 से 100 KB के बीच में इसको आप बना सकते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।